अस्सलाम वालेकुम डियर्स। एक्सरसाइज 3.3 मैथ क्लास 8। यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है सरफेस एरिया एंड पिरामिड। कोई भी 3D शेप हो विद फ्लैट पॉलीगॉन, एक ऐसी 3D फिग जो कि फ्लैट पॉलीगॉन के साथ फ्लैट पॉलीगॉन बेस हो उसकी, एंड 3 और मोर ट्राइंगुलर साइड कन्वर्जेस एट अ पॉइंट। ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे वो उसका वर्टेक्स होता है, और ये कन्वर्जिंग एट द टॉप इज़ कॉल्ड पिरामिड। तो ये आपके पास पिरामिड की डेफिनेशन है कि पिरामिड जो है किसे कहते हैं। ये थोड़ा सा दोबारा इसको सुन लें कि ए 3D शेप विद फ्लैट polygon base and 3 or more triangular side converges at the top is called pyramid। जो कि टॉप पे कन्वर्ज करती हैं। ये देखें पिरामिड के अंदर, देखें ये टॉप पे कन्वर्ज, ये इनका वर्टेक्स होता है जहाँ ये कन्वर्ज करेंगी। सारी लाइंस जो हैं यहाँ पर आके मैच करेंगी। दूसरी फिग के अंदर देखें आपके पास ये इसका कन्वर्जिंग पॉइंट है। ये पिरामिड है हमारे पास, ट्रायंगुलर पिरामिड। तो याद रखें। अब हम बात करते हैं कि द पिरामिड कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर शेप ऑफ द बेस। ऐसी पिरामिड जिसकी बेस जो है वो ट्रायंगुलर शेप हो उसे हम ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे। और ऐसी पिरामिड, द पिरामिड इज़ कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड, जिसकी बेस देखें ये वाली, ये स्क्वायर बेस्ड हो। तो स्क्वायर पिरामिड वो होगी जिसकी बेस स्क्वायर हो, और ट्रायंगुलर पिरामिड वो होगी जिसकी बेस ट्रायंगुलर हो। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ पिरामिड है हमारे पास। कंसीडर अ राइट पिरामिड, एक राइट पिरामिड लें। राइट पिरामिड का मतलब यह है कि क्योंकि पिरामिड जो है वो ट्रायंगुलर होगी, वहाँ पर एक एंगल राइट होगा, तो इसलिए इस पिरामिड को हम कहते हैं जी राइट पिरामिड। यहाँ पर स्लैंट हाइट ऑफ पिरामिड क्या होगी, ये पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें, फिर मैं इसको फिक्स से बता देता हूँ। द स्लैंट हाइट इज़ द लेंथ फ्रॉम बॉटम ऑफ वन ऑफ द फेसेस ऑफ द टॉप टू द टॉप। देखिए ये आप किसी भी एक फेस को ले लें। फ़र्ज़ करें कि हम ये फेस ले रहे हैं, तो इस पॉइंट से लेकर वर्टेक्स तक का जितना फेस है इसको हम स्लैंट हाइट कहेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे इन्होंने वर्टेक्स दिया है। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 पे उन्होंने वर्टेक्स दिया है। वर्टेक्स जो इसका होता है, ये आप किसी भी दो साइड्स, जो कोई सी दो साइड्स होती हैं, ये देखें ये वाली जो साइड है यहाँ पे एक कोना जो बना रही है, ये कोना एक वर्टेक्स है। दूसरे नंबर पे ये कोना एक वर्टेक्स है। इसी तरह से उस साइड पे ये कोना एक वर्टेक्स होगा, इस साइड पे ये कोना एक वर्टेक्स होगा। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पिरामिड आपको दी हुई है ये स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। और यहाँ पर आपके पास नंबर 3 पे, जो नंबर 3 पे हमारे पास है एपेक्स जो है ये, यानी फ्रॉम बॉटम टू द टॉप पॉइंट को हम एपेक्स कहेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास है जी लैटिरस सरफेस एरिया। तो लैटिरस सरफेस एरिया इज सम ऑफ सरफेसेस एरियाज ऑफ lateral sides ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो सरफेस एरिया है ये तमाम सरफेसेस के सम के तौर पर होगा। इसके बाद 5वें नंबर पे हमारे पास है एल्टीट्यूड या वर्टिकल हाइट। एल्टीट्यूड या वर्टिकल हाइट जो है इस पे गौर करें क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम बेस टू द एपेक्स। ये देखिए ये आपके पास बेस है, और बेस से ये जो आपके पास है एक स्क्वायर टाइप है। ये इसके किसी भी पॉइंट से, बेस का ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर एपेक्स तक, इसकी सतह से लेकर एपेक्स तक का जो है ये आपके पास स्लैंट हाइट है, जिसे हम एच का नाम देते हैं। एल्टीट्यूड या वर्टिकल हाइट भी इसको कहेंगे, स्लैंट हाइट भी यही है। इसके बाद देखें ये हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
ऑफ पैरामिड, कि किसी भी पैरामिड का सरफेस एरिया कौन सा होगा, किसी एक सरफेस का एरिया, और फिर जो पूरी पैरामिड है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। द रीजन ऑक्यूपाइड बाई ऑल द सरफेसेस ऑफ एनी 3D शेप इज़ कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया। फिर उसको हम कहते हैं कि ये इसका सरफेस एरिया है। तो ये भी याद रखें, जो ट्रायंगुलर पैरामिड होती है इज़ आल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रन। यही ट्रायंगुलर पैरामिड ही टेट्राहेड्रन होती है। तो यहाँ पर देखें, जो सरफेस एरिया का जो फार्मूला है हमारे पास, वो यहाँ पर देख लें, इसको नोट भी फरमा लें। ये जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो हमारे पास है जी, एरिया बेस का एरिया ज़ाहिर है, ये जो बेस आपके पास है ये स्क्वायर टाइप है, तो अगर हम बेस एरिया लेंगे तो इसकी एक साइड को दूसरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो ज़ाहिर है, जो अगर एक साइड उसकी एल है तो दूसरी भी एल होगी, तो एल स्क्वायर भी आ सकता है। और दूसरे नंबर पे स्लैंट हाइट, यानी हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, जो भी स्लैंट हाइट हमारे पास होगी, तो ये सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पैरामिड। तो सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पैरामिड का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए पहले आप ये देखें कि बेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पैरामिड जो है वो आपका हाफ ऑफ ए बी है। बेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पैरामिड, जो ट्रायंगुलर पैरामिड की बेस एरिया है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि 1/2 बेस क्रॉस हाइट होता है। ये ज़्यादातर हम राइट ट्रायंगल के लिए काम करते रहे, और यहाँ पर भी ये जो बेस इसकी स्क्वायर है उसके ऊपर बनने वाली जो ट्रायंगुलर्स हैं उनको देखेंगे हम। यहाँ पर देखें, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पैरामिड होगा वो किसके इक्वल होगा, वो दो चीज़ें आएंगी, बेस एरिया प्लस 3 इंटू एरिया ऑफ ईच लेटरल साइड। याद रखिए, यहाँ पर 3 आपके पास जो है सरफेसेस हैं, उन तीनों सरफेसेस का जो लेटरल एरिया है वो अलग आएगा। और ये चूँकि 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स इसलिए कि हमारे पास ऊपर सरफेसेस जो है वो 3 है, 1 2 और 3 सरफेसेस हैं। एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है बेस के ऊपर वाला। तो यहाँ पर जो आपके पास रिज़ल्ट है वो जहन में रख लें कि जो इसका सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पैरामिड होगा, टोटल सरफेस एरिया पैरामिड, ये बेस एरिया वो अभी हम पहले निकाल चुके हैं 1/2 AB प्लस 3 इंटू 1/2 BS। तो ये आपका हो जाएगा हाफ ऑफ AB प्लस 3 हाफ ऑफ BS। यहाँ पर एग्जाम्पल 10 को देखें हम, तो एग्जाम्पल 10 के अंदर वो कहता है ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल बेस पैरामिड इज़ ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ जो है वो हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है। स्लैंट हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट जिसे हमने एस का नाम दिया है, ये स्लैंट हाइट जो है हमारे पास, इसको आप एस कह लें। एस हमारे पास 5 के इक्वल है। और ये वाली जो हमारे पास बेस पैरामिड है, इसे आप बी कह लें। बी आपकी 3 है, एस आपके पास 5 है। तो उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पैरामिड ये आपके पास है हाफ ऑफ ए बी प्लस 3/2 BS। ये हमने हाफ लिखा, ए की वैल्यू 2.6। अब ये जो ए की वैल्यू 2.6 आई है, ये देखें, ये जो हमें पैरामिड गिवन है स्टेटमेंट के अंदर वो ये वाली है, जिसके अंदर जो हमारे पास एल है, एस है, स्लैंट हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। स्लैंट हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर है। बाकी ये जो 2.5 आया ये कैसे आया, यहाँ पर इस ट्रायंगल को हम सेपरेटली ले लेते हैं। ये ट्रायंगुलर है हमारे पास। यहाँ से देखें कि एक साइड अगर इसकी 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी। ये तीसरी साइड भी इसके पास 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। सही पैरामिड हमारे पास फॉर्म होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आप अगर उसके ऊपर एक एच डाल देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम एपेक्स टू द बॉटम ऑफ द ट्रायंगल, तो वो इसको हाफ ऑफ कर देगा। हाफ ऑफ की सूरत में ये भी आपके पास 1.5 हो जाएगा और ये भी आपके पास 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमें असल में चाहिए क्या, हमें इसकी स्लैंट हाइट चाहिए। उसके लिए हम इसको ए रख लेते हैं। तो ये 3 में से हम इसको क्या कर लेंगे, क्योंकि ये आपके पास फिर हाइपोटेनस बनाएगा, इसको आप बेस के तौर पर ले लें। तो हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर कर लेंगे
तो ए की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 2.6 सेंटीमीटर। और ये 2.6 सेंटीमीटर जो ए की वैल्यू है इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, आपके सामने है। तो ए की जगह हमने लिख लिया जी 2.6 सेंटीमीटर, इसका रिज़ल्ट 3.9, इसका रिज़ल्ट 22.5, दोनों को सम अप करेंगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड दैट इज़ इक्वल टू 26.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर हम सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड की बात करेंगे। पहले हमने ट्रायंगुलर पिरामिड का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया था। अब जो आपके पास स्क्वायर पिरामिड है इसका करेंगे, ये ज़ाहिर स्क्वायर है, तो बेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड आपके पास L क्रॉस L होगा, वहाँ पर डिफरेंट था, यहाँ पर सेम है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस होगा, तो जो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस होता है वो हाफ ऑफ बेस क्रॉस स्लैंट हाइट होगा। तो ये चीज़ जो हमारे पास है लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ स्क्वायर बेस्ड, इसको इन दोनों चीज़ों का जो है आगे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड है उसके अंदर इन दोनों को सम कर देंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू 4 क्रॉस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस। ये 4 इसलिए आया है कि यहाँ पर ये 4 फेसेस वाली जो है ट्रायंगुलर जो बेस्ड हैं, ट्रायंगुलर बेस्ड हैं 4 फेसेस, उनके साथ होता है। तो यहाँ पर ये फिग आपके सामने है, इसमें एक मिड पॉइंट होता है जिसे हम एम से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। याद रखें फार्मूले में याद करने पड़ेंगे, अगर फार्मूले याद नहीं है तो गिवन स्टेटमेंट के ज़रिए हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के हल नहीं होंगे। तो इसलिए जहाँ पर आपको ये चीज़ के ये थोड़ा सा टिपिकल किस्म का यूनिट है, इसमें खासकर ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी टफ है, तो आपको इसके फार्मूलाज जो हैं याद करने पड़ेंगे, अच्छी तरह देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड विद परपेंडिकुलर हाइट। ये देखिए परपेंडिकुलर हाइट उसने दे रखी है, परपेंडिकुलर हाइट जो है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है और बेस एजेस जो हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको फिग के अंदर बताता हूँ, ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट है जो कि 8 सेंटीमीटर है, और ये इसके बाद जो उसने बात की है, और बेस एजेस जो हैं वो 12 दी है। तो ये बेस एज है, बेस वो जिसके सहारे पे ये पिरामिड जो है बैठी हुई है, बॉटम वाली जो उसमें से कोई एक साइड जो है उसे आप बेस एज कह सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के तहत देखें आपके पास ये वाली चीज़ भी है और आपके पास ये वाली चीज़ भी है। अब पाइथागोरस थ्योरम के तहत जो हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे मालूम करेंगे कि L स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बेस क्रॉस ये बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। एल्टीट्यूड देखें आपके पास ये 12 है, 12 का जब यहाँ पर आप हाफ लेंगे तो ये 6 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखें ये जो L स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। ये देखिए 8 स्क्वायर और ये जो मिड हमने लिया था इसका, ये चूँकि टोटल 12 था, 12 में से फिर ये 6 इधर हो गया और 6 जो है वो इधर हो गया। तो 6 सेंटीमीटर 6 स्क्वायर, ये 100 आया L स्क्वायर, और दोनों तरफ हमने रूट लिया तो L की वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है जी 10 सेंटीमीटर। अब इसी स्लैंट हाइट जो है उसका यूज़ करेंगे हम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर VBC, ये जो ट्रायंगुलर VBC है उस पर गौर करें, ये V है और ये पॉइंट आपका B है, ये C है। तो ये जिसको मैं किसी भी अब पॉइंटर से करूँगा तो आपको टिपिकल शक्ल लगे, तो ये मैं इसको हल्का हल्का ग्रीन कर रहा हूँ। ये देखें ये एरिया जो है ये आपके पास VBC है। तो VBC के अंदर देखें हमारे पास जो है एरिया ऑफ VBC 1/2 बेस क्रॉस स्लैंट हाइट, ये बेस लिखी हमने, ये स्लैंट हाइट लिखी, रिजल्ट हमारे पास है जी 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसके अंदर जो एरिया ऑफ बेस है, बेस चाहे क्योंकि स्क्वायर टाइप है तो 12 क्रॉस 12, इसके अंदर एक साइड ज़रब साइड तो 144। अब ये आपके पास बेस एरिया भी आ गया, स्लैंट एरिया ऑफ पिरामिड भी आपके पास आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस आपके पास 4 टाइम होगा,
तो 60 को हम, यानी ये 4 टाइम एरिया ऑफ फेसेस इनटू एरिया ऑफ बेस, तो ये टोटल हमारे पास है 144, 4 क्रॉस 60, तो ये 240, एंड 240 का जो आप मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 240 को आप 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 384 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास स्क्वायर बेस का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैरामिड। तो ये टोटल सरफेस एरिया हमारे पास पैरामिड का जो है वो फाइंड आउट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरामिड की, कि पैरामिड का जो वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड रेफर्स टू द फेस इनक्लोज बिटवीन इट्स फेसेस। तो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल होता है, बेस एरिया पीछे हमने पढ़ा है, इंटू हाइट ऑफ पैरामिड। तो अब ये वॉल्यूम ऑफ पैरामिड के लिए क्वेश्चन हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 मौजूद है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन मालूम करें जिसका बेस एरिया 21 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो इसके बाद आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, पहले आपने जो है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड किसके इक्वल है, 1/3 बेस एरिया क्रॉस हाइट ऑफ पैरामिड। बेस भी गिवन है, हाइट ऑफ पैरामिड भी गिवन है, वैल्यू रखेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ पैरामिड आ जाएगा। ये दिस इज़ वेरी इजी। इसके बाद एग्जांपल नंबर 13 को अच्छी तरह देख लें। एग्जांपल नंबर 13 के अंदर देखें, अ मॉडल ऑफ स्क्वायर बेस पैरामिड विद साइड लेंथ ऑफ बेस 15 सेंटीमीटर। जिसकी साइड लेंथ की जो बेस है वो आपके पास है जी 15 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड लेंथ की बेस है। दूसरे नंबर पे जो उसने चीज़ बताई है वो ये है, इट्स हाइट इज़ अराउंड 8 सेंटीमीटर। इसकी स्लांट हाइट जो है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है। अब हमने जो इसके लिए फार्मूला पढ़ा हुआ है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ पैरामिड दिस इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया क्रॉस हाइट ऑफ पैरामिड। तो हाइट ऑफ पैरामिड चूँकि 8 सेंटीमीटर है और जो बेस एरिया है, बेस एरिया में हमने जो उसकी लेंथ है एक 15 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 15 सेंटीमीटर है, तो इसका 1/3 कर देंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए इसमें जो है 3 1s और 3 5s, ऊपर 5 को 15 से ज़रब देंगे फिर 8 से, तो आपके पास आएगा 600 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास होगा जी वॉल्यूम ऑफ पैरामिड।